हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू आवर मैथ एकेडमी। कल जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रियल नंबर, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ध्यान से पढ़ेंगे, बोर्ड की तरफ देखेंगे। एक्सरसाइज चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.1। ये किसके ऊपर बेस्ड है? एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छे से समझेंगे हमारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। एक्सप्रेस each factors, each numbers as a product of its prime number। प्राइम फैक्टर्स, सॉरी, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। पहला क्या है? 140, सेकंड है 156, थर्ड इज 3825, फोर्थ 5005 और फिफ्थ है 7429। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है बच्चों? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जो नंबर्स हमको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 140, 140 प्राइम फैक्टर्स निकालने क्या करेंगे? सबको बताया था। सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर है ना जो, उससे हम डिवाइड करते हैं। 140 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 270, 235। अब जाएगा क्या? अब 2 से जाएगा ये? नहीं जाएगा। 35 2 से डिवाइड नहीं होता, लास्ट में ओड है। 3 से डिवाइड होगा तो के बाद 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 का 35, आंसर 35। उसके बाद 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 की पावर 2, 5 एक बार 7। बस इतना ही करना है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अच्छा 156 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इवन नंबर है, लास्ट में 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। 2 7 का 40, 2 8 का 16। उसके बाद इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इससे जाएगा 2 3 6 2 19। अब जाएगा क्या? 2 नहीं जाएगा, लास्ट में ओड नंबर आ गया। अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा।
दिख रहा है 3 1 जा 3 3 3 जा 9 लास्ट में 13 तो किसी से नहीं जाएगा, वो खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा। तो इसके 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना, डिवाइड करते रहना। सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे 2 से, फिर 3 से, अगर किसी से नहीं जा रही फिर 3 से आगे बढ़ेंगे। 13 किसी के पढ़ने पे नहीं कटेगा, अपने टेबल से ही आएगा। 156 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, 2 की पावर कितनी है 2 into 3 13, ये हो इसके फैक्टर 156 के प्राइम फैक्टर्स। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का। तीसरा क्या है आपका 3825, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में और नंबर है 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 बचा 2 3 7 21 बचा 3 5 15। हाँ 3 से ज्यादा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा क्या 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 5 15। हाँ चला जाएगा 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 5 15। उसके बाद 3 से जाएगा 3 एकम 3 नहीं जाएगा, उसके बाद सीधा 5 से डिवाइड होगा 5 बटे 40 25। उसके बाद ये 17 पंजे 85 17। 17 क्या है प्राइम नंबर है, ये तो किसी से नहीं कटेगा, तो ये इसका 17 से जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास 3 कितनी बार है 2 बार, इसकी पावर 2 ली गई है। 5 कितनी बार है 2 बार, इसकी पावर 2 ली गई है। 17 8 बार 17। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17, ये हो गया 3825 के प्राइम फैक्टर्स। पार्ट 4 505। अच्छा 502 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। 3 से कोशिश करें नहीं जाएगा, 3 से लास्ट में 5 है तो 5 से तो चले ही जाएगा। ठीक है 5 1 5 0 0 1। अब एक आ गया तो 5 से नहीं जाएगा, अब 7 से कोशिश करते हैं। 7 एकम 7 3 बचा 7, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। 7 एकम 7, ये 10 था 3 बचा 7 चौके 28 2 बचा 7 दिया 21। ये किससे जाएगा 7 से जाएगा, 7 उन चौका नहीं जाएगा। 7 के बाद 11 से, हाँ 11 से चला जाएगा। 11 एकम 11 बचा 3 11 दिया 33। उसके बाद 13 एक प्राइम फैक्टर्स है जो सिर्फ हमने टेबल से कटेगा 13 एकम 13। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है लास्ट पार्ट क्या है हमारा, पार्ट आ गया 5th 7429। अच्छा ये किससे डिवाइड होगा, ये ना 2 से जाएगा सबसे छोटी संख्या से, ना 3 से, ये सबसे पहले 17 से जाएगा 17 से। चेक कर लेना आप, ये छोटे रकम से मैंने किया हुआ इसलिए सबसे फर्स्ट पहले 17 से जाएगा। ठीक है 17 से आएगा 17 तरफ किया 51, उसके बाद तरफ 1 437। उसके बाद ये जाएगा 19 19 दूनी 38 19 दिया 57 और 23 का एक प्राइम फैक्टर है। उसके बाद जाएगा 23। तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 70 इंटू 90 इंटू 23। ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस तरफ कर देता हूँ।
सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रखें। HCF into LCM is equal to product of two numbers. Product of two numbers. ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट नंबर पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर दूसरी संख्या। ये आपका सेकंड क्वेश्चन करने के लिए सारे क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन के इसी के ऊपर बेस्ड है। क्या निकालना है? Find the HCF and LCM of flowing pairs of integers and verify that, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2, find HCF and LCM of flowing integers। ये क्वेश्चन अपनी बुक में भी देख लेंगे, आप बुक में देख के लिखा है। Verify that HCF into LCM is equal to product of numbers। ये वेरीफाई करना है, ये इसके इक्वल होगा नहीं। तो पहला सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? 26 and 91। 26 फर्स्ट क्वेश्चन, 26 and 91। तो इनका HCF एंड LCM निकालना पहले। ठीक है, फर्स्ट है, इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 13 13 1। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स हैं आपके 2 into 13। वो 91 का देख लेते हैं। 91 7 से 7 13 13 into 1, 91 के क्या होगी? 7 into 13। पहले इसका LCM एंड HCF निकालेंगे। LCM क्या होगा इसका? दोनों में सबसे बड़ी पावर कॉमन लेती है। क्या है कॉमन आपका? 2 है। LCM में सब संख्या लेते हैं, सभी प्राइम फैक्टर। 2 है, 7 उसके बाद 13। तो आपका LCM क्या हो जाएगा? 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। और HCF क्या होता है? जैसा जिसकी कॉमन फैक्टर हो और सबसे कम पावर हो। कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें? दोनों में 13 है, तो 13 ही मेरा HCF है। वेरीफाई क्या करना है हमको? HCF into LCM is equal to product of numbers। वेरीफाई HCF into LCM is equal to first number into second number। HCF into हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF कितने? 13 into 182 is equal to फर्स्ट नंबर का है 26 into 91। तो एक 13 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, कल 2 13 104 और 2 106, कल 10 13 और 10 ये आ गया
2366 और 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे। 91 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ इसका। अगर इसको जल्दी मल्टीप्लाई करना है 26 को 91 क्या होता है आपका 100 माइनस 9 ये आ गया 26 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2600 माइनस इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 54 लगा 5 9 दूनी 18 और 5 23 तो 26 में से 234 माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 2366। यही हमको वेरीफाई करना था एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर है बस वेरीफाइड ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका 510 एंड 92 510 एंड 92 सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर 510 का क्या रहेगा 2 से जाएगा बिल्कुल जाएगा 2 दूनी 4 एक हाथ 2 पंजे 10 एक हाथ सही है फिर 2 पंजे 10 अब 2 से तो जाएगा नहीं 3 से जाएगा क्या 3 8 24 यहाँ चला जाएगा 3 8 24 एक हाथ से गया 3 पंजे 15 अब 3 से जाएगा क्या हाँ चला जाएगा नहीं 3 से नहीं जाएगा अब सीधा 5 से जाएगा 5 1 5 5 से 17 तो प्राइम फैक्टर से किसी के टेबल से नहीं जाएगा। ये हो गए 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे 2 3 5 और 17 ये 510 के प्राइम फैक्टर हो। अब 92 का सॉल्व कर लेते हैं 92 को 2 चौके 8 2 6 12 2 दूनी 4 2 दिया 6 23 बच गया लास्ट में 23 एक प्राइम फैक्टर है प्राइम नंबर है तो ये किसी के टेबल से नहीं जाता एकदम। तो 90 को 2 का क्या रहेगा 2 की पावर 2 है और इंटू 23 इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या रहेगा इसका सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना उसको कॉमन लेते हैं 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 92 में है 2 की सबसे हाईएस्ट पावर ले ली ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन है क्या नहीं है सबको लिख लेंगे इसमें 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू 23 इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 के 12 5 60 60 गुना 23 इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा सब इसको ऐसे इसको तोड़ देंगे 17 छिक्के 102 1020 हो गया इसको इससे अब क्या बच गया 23। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको और आसान कर देते हैं 1020 इंटू मल्टीप्लाई है 23 को 20 प्लस 3 लिख सकते हैं 20 प्लस 3 ठीक है। अब और आसान होगी गुना आपकी करने 1020 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2040 आ जाएगा और एक जीरो हो जाएगा 2040 20 400 आ जाएगा प्लस 3 1020 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान है 1000 को 3 से करा 3020 को करा 3 से 60 3060 तो अब इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा आपका ऐसे 0 6 4 2 3 ये देखो एलसीएम आ गया। आप मल्टीप्लाई को आसान कर सकते हैं ठीक है ऐसे। और इसका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या है इसका एचसीएफ सबसे लोएस्ट पावर लेते हैं कॉमन। इसमें क्या है
कॉमन, सबसे पहले दोनों को कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन है क्या आपका, सिर्फ दो ही एक ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है और सबसे लोएस्ट पावर है 1, तो HCF इज इक्वल टू 2, HCF 2 होगा आपका। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रूफ कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए HCF क्या आपका, HCF आपका 2 है HCF, और आपका LCM क्या है 23460, 23460 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर दें, 510 इंटू, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 12 का लगा, 1 2 6 8 9 2 3 6 2 3 2 2 4 46 920। अब इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, इसको क्या करेंगे, इसको भी आसान करेंगे थोड़ा सा। 92 क्या होता है अपना, 100 माइनस 8, 510 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें, 51 कितनी जीरो होगी, 2 इसकी और 3 ये, 51,000 आ जाएगा, माइनस उसको 3 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 को 800 कर लो, बोलो 500 गुना 8 कितना 4000, फिर 10 88, 4000 प्लस 80 कितना हो जाएगा 4080। ठीक है, अब देख ये 46920 है, 51000 में से 4080 माइनस करेंगे तो आप क्या आएगा 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से ये बचा 9 और 6 4, वेल आगे कौन सा संख्या एक बार। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, तो लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसका थर्ड पार्ट रहेगा, वो मेरे को ये रेज करने के बाद आपको बता पाऊंगा। ठीक है, बोले ये एक रेज कर देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, 3 क्या नंबर है इसमें, नंबर दिए हैं 336 एंड 54। अब इन दोनों का निकाल लेंगे, देखो मार्कर से। 336 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर्स क्या होता है 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 गया 2 के 16, 2 के 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21, 3 7 का 21, 7 1 का 7। तो 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, उसके बाद 3 इंटू 7। ओके, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 54। 54 के प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 4, 2 7 14, उसके बाद 3 में 23, फिर 3 किया 9, फिर 3 एकम 3। तो 54 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे हम, दोनों में कॉमन लेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3 इंटू बचा क्या 7, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 8 2 16, 3 की पावर 27 इंटू 7, मल्टीप्लाई करके अगर आप आंसर करेंगे इसका 3024, सब 30, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 3024 आ जाएगा। और इनका एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ सबसे छोटी पावर, 2 की सबसे छोटी पावर कॉमन लेंगे, 3 की कॉमन क्या है
इसमें 2 और 3 ही कॉमन है दोनों संख्या में, कॉमन फैक्टर ही लेते हैं सिर्फ इस बार। 2 की सबसे छोटी पावर 2, 3 की, तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही हमको वेरीफाई करना है। अच्छा ये वेरीफाई यहाँ करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर एचसीएफ क्या है 6, एलसीएम आ गया 3024 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है आपका 336, सेकंड है 54। इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 6 3 18, 18 144, ये भी 18 144 आनी चाहिए। इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे हम 336 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 4 कर सकते हैं। 54 को 50 प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 305 को मल्टीप्लाई कर देंगे 336 से भी आगे 0 लगा देंगे, 5 30, 3 लगा 5 के 15 3, 18 में लगा 1, 5 के 15 और 1 16, 16 1 0 50 के पीछे वाली प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 24 लगा 2, 4 3 12 2 14 लगा 1, 4 3 12 हो गए 13, 13 44। इन दोनों को प्लस कर दो, 4 4 8 3 11 बनेगा 1 8 18 हो गया। 18 144 कर दो, 18 144 वेरीफाइड। तो इसके 2 क्वेश्चन हो गए, 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट यहाँ पर खत्म हुए। ठीक है, समझ आया आप सबको? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम एंड एचसीएफ हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या है, 12 15 और 21। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपको 12 15 और 21, 12 15 एंड 21। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कुछ है इसमें, तीनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इनका। 12 का क्या रहेगा आपका 2 2 4, इसको ऐसे निकाल देते हैं, समझने में आसानी रहेगी, डायरेक्ट निकालते हैं। 12 का निकालेंगे पहले, 2 6 12, 2 3 6, 3 का 3, तो 12 का क्या होगा, 2 कितनी बार है 2 बार, 1 बार 3 है। उसके बाद 15 का फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, ये 3 से जाएगा, 3 15 15, 5 1 और 15 का क्या है 3 इंटू 5 21, इससे जाएगा 3 7, 3 7 21 1। अब 21 का क्या है 3 इंटू 7। सबसे पहले एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम कैसे, एलसीएम क्या होगा सबको देखो। 12 का क्या है फैक्टर 2 की पावर 2, 2 की पावर तो सबसे ज्यादा ले हैं, सबसे ज्यादा जो पावर होगी उसे ले हैं। 3 की पावर तो सब में एक है, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 बार 5 1 बार 7, 3 तो कॉमन है ना,
तीनों में, ठीक है। ऐसे एलसीएम निकल जाएगा आपका। 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, 4 के 12 पंजे 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 642 420, ठीक है। एचसीएफ क्या आएगा आपका, तीनों में क्या क्या कॉमन है आपका, आपको तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ही देखना है। एचसीएफ हमेशा कॉमन देखना है, तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। निकल गया आंसर, एलसीएम ये है, एचसीएफ 3 है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, 17 23 और 29, 23 और 29। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17 23 एंड 29। अच्छा इस तीनों चीजों में क्या आपको दिख रहा है, क्या कॉमन चीज है, ये तीनों ही ना प्राइम फैक्टर्स है। 17 किसी के पार्ट ऐसे नहीं कटता, 23 भी ऐसा ही है, 29 भी ऐसा ही है। तो इसमें जितने प्राइम में एक कॉमन चीज है प्राइम फैक्टर्स की, प्राइम फैक्टर्स का ऑलवेज एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। तो 17 का क्या है, 17 to 1, 23 into 1 और 29 का 29, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अच्छा एलसीएम क्या होगा, जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना एलसीएम में, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना हमेशा। 17 into 23 into 29। अच्छा इसको आसान कर देते हैं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन को। 17 को पहले 23 से मल्टीप्लाई करने के लिए 20 + 3 कर लेंगे इसको, 17 दूनी 34, 340 प्लस 17 के 51, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 340 + 51, 391, बचा 29। अब इसको मल्टीप्लाई 29 से करेंगे, इसको और आसान कर देते हैं, 29 ज्यादा हो जाएगा, 329, 29 को 30 - 1 लिख सकते हैं, 391 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3, 3 हम 28 पर लगा 2, 3 3 9, 2 11 1 0 माइनस 351 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 391, ठीक है। बस इसको इसमें से माइनस कर दो, आ जाएगा आपको 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, उसके बाद यहाँ बचा 2, 12 में से 9 गए 3, उसके बाद 6 में से 3 गया 3, 11। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 11 339 आंसर है इसका एलसीएम। एलसीएम 1 है, एलसीएम आपका 11 339, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन में 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 and 25, एलसीएम एंड एलसीएम। 8 का क्या, 8 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 का मतलब 2 की क्यूब, ठीक है। अब 9 का क्या होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर। अब 25 का, 25 को सबको पता है, 5 का 25, 5 बन 5, 25 क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो अच्छा देखो कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सब अलग अलग है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जहां पर कभी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, 1 into 1 लास्ट में 1 है, तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। जहां पर कुछ कॉमन ना हो ना, तो उसका एचसीएफ हमेशा कम, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5, इसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। उसके बाद एलसीएम क्या है, एलसीएम तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां पर कुछ ऐसा है ना जिसका एचसीएफ 1 होगा, वहां एलसीएम में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8
9 इंटू 25 ऐसे भी कर सकते हैं, वही रहेगा। ठीक है, 8 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे 72 को 25 से, आसान करने के लिए 20 + 5 कर देंगे, 72 दूनी 144, 3 से लगा 0 प्लस 72 25 तो बन जाता है 35, तो बन जाता है 360। ये क्या आ जाएगा 1440 जमा 360, 14 3 17 60 18। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया आपका 1800। इसका आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 1800, एचसीएफ आ गया आपका 1। ठीक है, और नोट लिख लेंगे, नोट लिख लेंगे इधर लिखवा। यदि तीनों संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा 1। जो इस वाले क्वेश्चन में आपका अप्लाई है, तीनों संख्याओं में से अगर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, गिवन दैट एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 306 और 657 is equal to 9, find LCM of 306 657। अच्छा, दो संख्याएं दी गई है जिसका एचसीएफ 9 है, हमको एलसीएम निकालना है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा देना आपको, अप्लाई फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था। अप्लाई फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर पहली संख्या इंटू सेकंड नंबर दूसरी संख्या। बस आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ वो एचसीएफ कितना है दोनों संख्याओं का 9 है। यहाँ पर एलसीएम तो दिया नहीं, एलसीएम को ऐसे रखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकंड नंबर क्या है 657। एलसीएम निकाल लेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, जो चीज इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाती है इक्वल के इधर। साइन 306 657 डिवाइड बाय 9, इधर मल्टीप्लाई में था 9, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक बार चला जाएगा 3 3 9, 3 से जाएगा 3 1 3 0, 3 2 6,
और ये जाएगा 102 3 हाँ ये भी निकल कट जाएगा 3 या 9 3 चौके 12 क्या आ गया 34 इंटू 657 ठीक है। अब इसको आसान कर इसको मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे हम जो आपको बताया है 657 को ना मल्टीप्लाई 34 से करना है ना इंटू 30 प्लस 4 लिख लेते हैं इसको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3 को 657 से 3 7 21 लगा 2 3 5 15 2 17 1 3 6 18 1977 लिया गया 0 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28 2 4 5 20 तो 22 का लगा 2 4 6 24 2 26 इन दोनों को प्लस कर दो 8 2 और 1 3 6 7 13 1 9 10 2 12 1 2 22 3 16 22 3 3 8 एलसीएम निकल गया एलसीएम ऑफ 306 और 6 दूसरी संख्या क्या है 657 क्या आ गया 2 2 3 3 8 ये आपका आंसर ठीक है। कुछ नहीं करना बस सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा 306 है दूसरा नंबर 657 9 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में चला जाएगा कैलकुलेशन कट करेंगे 306 को 9 से डिवाइड करेंगे 34 आ जाएगा इनटू 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा 22338 ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे कल एक्सरसाइज 2.2 करेंगे आज एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो चेक वेदर 6n चेक वेदर 6 की पावर n can end with the digit 0 can end with the digit 0 for any natural number n n क्या है for any natural number n natural number क्वेश्चन में दिया हुआ है अच्छा 0 कब आएगा कैन एंड विद डिजिट 0 10 के पीछे क्या होता है 0 होता है 0 लाने के लिए हमेशा 2 और 5 कंपलसरी होने चाहिए जब भी पीछे 0 आएगा ठीक है। और 6 का क्या प्राइम फैक्टर है हमारा 2 इंटू 3 इसमें तो 5 है ही नहीं तो ये कभी डिजिट हो नहीं सकता ठीक है। ये 0 से कभी एंड हो ही नहीं सकता। यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके फैक्टर तो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए 2 और 5 होने चाहिए
और 6 पे क्या है आंसर में लिख देंगे नो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, 10 के प्राइम फैक्टर 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 into 5। 0 जब भी होगा जब प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 होगा, और 6 के क्या है 2 into 3। तो इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। बस इतना ही था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है explain why। क्वेश्चन नंबर 6 explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। are composite numbers। ये सोल्व करेंगे। क्या है गिवन 7 into multiply into 13 plus 13। 13 को अगर कॉमन ले लेंगे हम क्या बचा 17 to 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 13 11 7 77 11 7 77 प्लस 1 78। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। इसमें क्या लेंगे हम कॉमन 5 कॉमन लेंगे। 7 into 6 into 5 की जगह 1 आ जाएगा into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। अब इन सभी संख्या को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 1008 प्लस 1 5 1009। अच्छा ये देखो 1009 और 78 ये देखना है these are composite number। ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। कंपोजिट नंबर की शर्त क्या होती है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं पहले ये देख लो। कंपोजिट नंबर बता देता हूँ एक बार दोबारा। पहले कल हमने बताया था सबसे कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 रहता है। एक कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एक कंपोजिट नंबर is a natural number greater than 1 greater than 1 और क्या होता है और मोर देन 2 फैक्टर्स। कल बताया था सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है, क्योंकि इसके 2 into 2 into
1, 2 का भी हो नहीं सकता, एक ही में 2 फैक्टर होते हैं, इसके 3 होते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 0। तो अब ये देखो इसमें 78 एक से ज्यादा है, बिल्कुल है, और मोर देन 2 फैक्टर है, दोनों के ज्यादा है। मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे 78 के भी, 1009 के भी। देयरफॉर both are composite number। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपका? There is a circular path around a sports field। एक सर्कुलर पाथ है around a sport field। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same। Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction। After how many minutes will they meet at starting point? इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लंबा है, तो आप इसको देख लेना, मैंने पढ़ दिया, एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपको? क्वेश्चन नंबर 7, सोनिया टेक 18 मिनट्स। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है। और रवि टेक्स 12 मिनट। एक सर्कुलर एक राउंड है, 1 राउंड को कंप्लीट करने के लिए सोनिया लेगी, उसे ट्राई करने के लिए उस राउंड पे एक राउंड है, इसको कंप्लीट करने के लिए सोनिया लेगी 18 मिनट, रवि लेता है 12 मिनट। निकालना क्या है? अगर वो दोनों सेम टाइम, सेम डायरेक्शन और सेम पॉइंट से चले तो कितने टाइम बाद मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, आप दोनों का एलसीएम निकाल लो बस, और कुछ नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो दोनों का। क्या दिया है? सोनिया टेक्स 18 मिनट, रवि टेक्स 12 मिनट। एक राउंड है फील्ड का, उसको सोनिया कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेते हैं। कंडीशन ये है, अगर वो दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे चले तो वो आपस में कितने बार मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकाल देना, दोनों संख्या होगा। पहली संख्या क्या है? 18। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। स्टेप 1 क्या आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आज गुणनखंड कर लेंगे। 2 नीम 18, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 12 में क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 6 12, 2 दिया 6, 3 एकम 3, 18 में क्या है? 2 इंटू 3 की पावर 2, 12 का क्या है? 2 की पावर 2, 3। एलसीएम के लिए क्या लेते हैं हम? सबसे ग्रेटेस्ट पावर वाले फैक्टर कॉमन लेंगे। इसमें सबसे 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इजिकल टू 36। आंसर हो जाएगा आपका 36 मिनट्स। तो सोनिया एंड रवि, आंसर सोनिया एंड रवि will meet again after 36 मिनट्स। ये आंसर में लाइन लिख देना। सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। कल हम 1.2 स्टार्ट करेंगे, और एक बार आप सब रिवाइज कर लेना, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, अच्छे से पढ़ें।
थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम दोबारा आएंगे और अच्छे स्टार्ट। ऐसा लगा आप सबको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और देखते रहिएगा, शेयर भी करना।